जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। देखिए, मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें पद कितने हैं? 7,500 पद हैं। तो आप सभी लोग फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाइए और तैयारी बहुत जल्दी शुरू कर दीजिए, और क्योंकि एग्ज़ाम 1 महीने बाद ही स्टार्ट हो जाएंगे आप लोग के। देख लीजिए, हम चलिए डिटेल्स चर्चा कर लेते हैं इन सब चीज़ों पे। सबसे पहले देखते हैं फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट कब है? 29 सितंबर है। परीक्षा कब है? मतलब अगले महीने की 30 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब 1 महीने है आपके पास, 1.5 महीने समझ लीजिए पढ़ने के लिए। और फीस कितनी लगेगी? जनरल वालों की 500 रुपये, अदर स्टेट या जनरल वाले जो भी हैं, अदर स्टेट के जो भी भरेंगे 500 रुपये। जो SC ST OBC और जिनका EWS बना है, जो मध्य प्रदेश के निवासी होंगे, उनको 250 रुपये लगेगा। पोर्टल शुल्क वही MP ऑनलाइन का 60 रुपये। कुल पद कितने हैं? 7,500, 7,500 पद हैं टोटल। ठीक, तो बहुत ही बढ़िया है। आप लोग अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। और एज कितनी है? आयु सीमा सामान्य के लिए जो पुरुष वर्ग है उनके लिए 33 वर्ष होना चाहिए, मतलब उससे ऊपर के ना हो 33 वर्ष से। और महिला है वो 38 वर्ष से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। और जो SC ST OBC वाले हैं, जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, वो पुरुष कितने? 38 वर्ष तक के होंगे, फॉर्म भर सकते हैं। और जो महिला होंगी वो 43 वर्ष की भी होंगी, तो वो फॉर्म भर सकती हैं। जो EWS वाले पुरुष हैं वो 33 वर्ष होनी चाहिए, और जो महिला हैं वो 38 वर्ष। जो अन्य राज्य के हैं उनके पुरुषों के लिए कितना है आयु? 33 वर्ष, और महिला के लिए 33 वर्ष है, दोनों के लिए। तो मान के चलिए कि आप अगर 33 वर्ष के अंदर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, जनरल में हैं। और अगर महिला हैं तो आप 38 वर्ष की हैं तो भी भर सकती हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे देखिए, अब आरक्षण व्यवस्था। महिलाओं को कितना का आरक्षण? 35% महिलाओं को आरक्षण। भूतपूर्व सैनिक जो होंगे उनको 10% मिलेगा। मतलब जो रिटायर्ड हो चुके हैं सैनिक, अगर वो फॉर्म भर रहे हैं तो उनको 10% आरक्षण इसमें अलग से मिलेगा। जो होम गार्ड होंगे केवल कांस्टेबलों में 15%। जो सैफ हैं, स्पेशल आर्म फोर्स, इनको GD वालों केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं में नहीं है। और कांस्टेबल GD पुरुष और महिला दोनों को मिलेगा आरक्षण इसमें। मैं आपको और बता दूं, स्पेशल जो आर्म फोर्स है इनके लिए वैकेंसी कितनी? 700 है। और जो कांस्टेबल वालों की इनकी 6800 है। टोटल मिला के 7500 हो रही हैं। वेतन कितना मिलेगा? 19,500 से स्टार्टिंग है और 62,000 तक जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता, जो जनरल OBC SC EWS वालों हों उनको कितना? 10वीं पास होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। जो ST वाले हैं, अनुसूचित जनजाति, वो 8वीं पास होंगे तो फॉर्म भर सकते हैं वो लोग। बढ़िया है। और सरकार ने और भी एक नियम निकाल दिया, देखिए, 2 संतान नियम। ये क्या है? 26/1/2001। आप ये समझ लीजिए कि 26/1 जो 2001 है उसके पहले अगर आपके 2 संतान रहे तो ठीक है। अगर उसके बाद आपके 2 से एक एक्स्ट्रा संतान हुई है, तीसरी, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्या लिखा है? 26/1/2001 के बाद 2 से अधिक संतान होने पर अपात्र, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, एलिजिबल नहीं है। फिर सभी प्रमाण पत्र 29/9/2025 तक उपलब्ध होने चाहिए। मतलब जो लास्ट डेट है, सारे प्रमाण पत्र जो मांगा है फॉर्म भरने के लिए उपलब्ध होने चाहिए, तब जाके वो फॉर्म भर जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए देखते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया। इसमें चरण 1 में क्या होगा? लिखित परीक्षा होगी जो ऑनलाइन होगी। इसमें क्या 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 अंक, मतलब 1 प्रश्न 1 अंक का 2 घंटे आपको मिलेंगे। चरण 2 में क्या होगा? PST PMT। ये क्या होता है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। मतलब इसमें क्या होगा? शरीर की जो ऊंचाई मापी जाएगी, इसमें वजन, छाती का माप, ये सब लिया जाएगा। और जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है PET, इसमें क्या होगा? दौड़, लंबी कूद, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। इसके 100 नंबर मिलेंगे आपको। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपका तो भी सिलेक्शन पक्का है। अगर आप इसमें मतलब कट ऑफ तो पहुंच गए हैं, अगर इसमें अच्छा कर ले रहे हैं आप तो आपका सिलेक्शन पक्का समझ लीजिए। फाइनल मेरिट बनेगी, मतलब ये दोनों चरण 1 चरण 2 को मिला करके, मतलब 200 मार्क्स में से आपको मिलेंगे पूरे मिला करके। होम पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, ये मान लो। अब एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। इसमें जो सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान है, मतलब ये जो रीजनिंग वाला है, इसको मिला करके 40 प्रश्न आएंगे। अब ये नहीं कि इसमें से 20 आए, इसमें से 20 आए, मिला करके आ सकता है, किसी का वेटेज कम ज़्यादा होगा। बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, ये भी रीजनिंग ही है, इसके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब रीजनिंग का वेटेज इसमें बहुत ज़्यादा है। लोग रीजनिंग को अच्छे से तैयार कर लीजिए। विज्ञान और सरल अंकगणित, इसके भी मैथ के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। चलिए देख लेते हैं अब शारीरिक मापदंड। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, या इसे कहते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो शरीर का माप, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आप सीना कितना फूल रहा है, क्या है, कैसा
और इस पर भी बात करेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब दौड़ कितनी होगी, लंबी कूद कैसा क्या। आप लोग पता क्या कर सकते हैं, अभी से अभी टाइम है तो आप लोग फिजिकल के लिए डेली आप 2-3 राउंड डेली लगा सकते हैं आप लोग, धीरे धीरे हल्का हल्का। और हफ्ते में एक दिन आप क्या कर सकते हैं, फुल स्पीड में 800 मीटर जैसे दौड़ना है ना, 2 राउंड का रहता है ग्राउंड, 400 मीटर का 2 राउंड आप लगाइए बढ़िया। और डेली 3 राउंड या 4 राउंड डेली स्लो करिए आप लोग, तो आपका फिजिकल मजबूत हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। शारीरिक मापदंड क्या है, जो आरक्षक अन्य सभी वर्ग, मतलब जनरल और SC जो OBC वाले हैं 3 लोग, समान वर्ग के और अनुसूचित जाति के और अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए पुरुष के लिए कितनी होगी हाइट, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष की, और महिला की वहीं कितनी हो चाहिए, 155 सेंटीमीटर। ठीक। और पुरुषों का जो सीना है बिना फूले कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद कितना होना है, 86, मतलब 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए आपका, 81 86। और महिलाओं के लिए सीने कोई लागू नहीं है सीना फुलाने का। अब देख लेते हैं ST वर्ग के, अनुसूचित जनजाति के लिए जो पुरुष वर्ग है उसके 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला की 155। ठीक। और बिना फुलाए सीना इनका कितना होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 81, मतलब 5 सेंटीमीटर इनमें बढ़ रहा है पर कम है इनसे। ठीक है। तो देख लेते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा, PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसको कहते हैं। कुल अंक कितने का, 100 नंबर का रहता है, न्यूनतम 30 नंबर लाने आवश्यक है। जो पुरुष होगा उसको कितना दौड़ना, 800 मीटर दौड़ने हैं आपको। इसमें लंबी कूद होगी और गोला फेंक होगा। और महिलाओं के लिए 400 मीटर दौड़ रहेगी, इसमें भी लंबी कूद और गोला फेंक रहेगा। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दी, पढ़ते भी जाइए और ग्राउंड डेली जाइए, 2 या 3 राउंड आराम से लगाते रहिए, आपका आराम से फिजिकल निकल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बस सिलेबस में क्या क्या है अब देखते हैं। सबसे पहले समान ज्ञान या समान विज्ञान में क्या क्या आएगा, भारत का इतिहास पूछा जाएगा, संविधान पॉलिटी से पूछा जाएगा, जो भारत का भूगोल है जियोग्राफी से, इकोनॉमी भी पूछी जाएगी, मध्य प्रदेश का इतिहास उसकी संस्कृत भी पूछी जाएगी, भूगोल पूछा जाएगा, मतलब सॉरी मध्य प्रदेश का संस्कृति भूगोल ये सब पूछी जाएगी, इतिहास संस्कृति भूगोल, भौतिकी पूछी जाएगी, फिजिक्स रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत। आप लोग पता क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप लोग लूसेंट से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप पूरी बुकलेट उठा के पढ़ेंगे ना हर सब्जेक्ट बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि पेपर 1 महीने बाद शुरू होने वाले हैं। तब क्या कर सकते हैं कि सबका लूसेंट सबसे बेस्ट है पढ़ने के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए कम समय में ज़्यादा रिवीजन आप कर सकते हैं। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, MCQs, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए, मतलब लूसेंट पढ़िए प्रैक्टिस करिए, बस आप यही करिए, कम समय है इसलिए। और ये बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ये है वो रीजनिंग, एनालॉगी, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, श्रृंखला सीरीज वाले, लुप्त पद पैटर्न इसमें ढूंढना, कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक है, गणितीय संक्रियाएँ हैं, ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध, दिशा ज्ञान, रैंकिंग है, शब्दों का तार्किक क्रम या अंग्रेजी वर्णमाला ये भी पूछा गया, घड़ी व कैलेंडर भी पूछा गया, सांकेतिक भाषा पूछा जाएगा, बैठने की व्यवस्था व पजल, सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, और कथन आधारित भी आएगा, स्टेटमेंट वाले, असमानता व संकेत चिन्ह भी, दर्पण व जल प्रतिबिंब, पासा, घन घनाभ, आकृति या विविध। मैं सबसे अच्छा बताऊँ आप लोगों के लिए क्या है, मैथ और रीजनिंग आप ज़्यादा फोकस करिए मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि इसका क्या है बहुत बड़ा है, ब्रॉड सिलेबस ही वाला, समझ रहे हैं आप लोग। जो जीके है बहुत ज़्यादा है, आप कितना भी पढ़ते रह जाएंगे पर आपसे हो नहीं पाएगा, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप लोग रीजनिंग में और मैथ में ज़्यादा ध्यान दीजिए अगर स्कोर करना है आपको, तो बाकी आप पढ़ते रहे, इसको जीवन बीत जाएगा, कभी नहीं कंप्लीट होने वाला है। तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें ज़्यादा फोकस करें, रीजनिंग में, और जो मैथ का है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मैथ के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए क्या पूछ सकता है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, घातांक और करणीय, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि और छूट, SICI, औसत, मिश्रण, साझेदारी, समय और कार, पाइप और टंकी, समय और दूरी, रेलगाड़ी, नाव और धारा से क्वेश्चन आएंगे, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी, बीजगणित, बहुपद, क्रमचय संचय, प्रायिकता, सांख्यिकी, लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक, दशमलव और भिन्न, डेटा व्याख्या व विविध। आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, और आप मैथ और रीजनिंग ज़्यादा फोकस करिएगा। ऐसी नई भर्ती की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।